तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चल रही थी, जिसमें एक्सक्लेमेटरी वाक्य हमने किए, एक्सक्लेमेटरी वाक्य किए। आज कुछ और देख रहे हैं। इसी में कुछ स्थितियों में रिपोर्टेड क्लॉज का के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी आती है जिसमें रिपोर्टेड क्लॉज है, उसके टेंस में हम नियम नहीं लगा सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कैसी स्थितियां होगी? सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो सेंटेंस में, आदतन कार्य हो। प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे हमने ये, प्रेजेंट सिंपल में ही हमने सबसे पहले यही पढ़े थे। टेंस जब किया था उसमें हमने किए थे कोई कहावत मुहावरे हो, प्रेजेंट सिंपल के हमने ये अंदर किए थे कोई कहावत मुहावरे हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, तो आदि में टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। देखो दोबारा बताता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल में हमने ये पढ़े थे यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रोवर्ब्स है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य, या आदतन कोई कार्य हो, कहावत हो, मुहावरे हो, ऐतिहासिक तथ्य हो। इसमें क्योंकि हमने उसमें कहा था फर्स्ट फॉर्म हो तो इसमें बदल देंगे, इजारे हो तो वाजवर में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म होगी सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ अगर ऐसा वाक्य में अगर इजारे में भी आता है तो उसको बदलना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। कैसे? जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, the teacher said the sun rises in the east। टीचर ने कहा सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। ये पूर्व दिशा में उदय होना हमने टेंस किया तब देखा था, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक तथ्य है, सार्वभौमिक सत्य है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ये हमने टेंस वाले वाक्य में किया था कि ये सार्वभौमिक सत्य है। तो जब सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो सिंपल अगर वाक्य हो तो वहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे रही है, इसको इनडायरेक्ट में बदलें तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में क्या करना है अपने को, इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही आ जाएगा, केवल दैट लगाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर द टीचर सेड दैट। फिर वाक्य उतार देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये वाक्य किसका है, सार्वभौमिक सत्य का है। विशेष बात यही ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे माय फादर सेड
द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मेरे पिताजी कहते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये पक्षियों का कौन सा कार्य है? पक्षियों की आदतन कार्य है, हैबिचुअल एक्शन है। पक्षियों की आदत है क्या करना? उड़ना। कुत्तों की आदत है भौंकना। तो ये आदतन संबंधी कार्यों में आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में नहीं बदलना है, केवल बदलाव क्या होगा? माय फादर सेड दैट, केवल ये दैट लगाना है, बाकी वाक्य उतार देंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, विशेष बात यही ध्यान रखनी है। आगे देखें, जैसे द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। तो भारत को आज़ादी 1947 में मिली, ये एक अभी तक याद करने वाला ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है ना? ऐतिहासिक तथ्य है। तो ऐसे वाक्यों में जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, तो नियम तो ये कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। द टीचर सेड दैट लगाना है। एक तो दैट लगा दिया, इंडिया का इंडिया आ जाएगा, गॉट आ जाएगा, फ्रीडम आ जाएगा, इन 1947 आ जाएगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि कुछ स्थितियों में रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई टेंस में परिवर्तन नहीं आता है, केवल कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करना है। कब? जब सार्वभौमिक सत्य हो, आदतन संबंधी कहावत हो, कार्य हो, अकहावत हो, मुहावरे हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, उनके साथ टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे वाक्य लिखे हुए आएंगे तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हो, क्योंकि मैंने प्रेजेंट सिंपल में इनके वाक्यों को किया हुआ था कि कहावत का सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ये क्या है? कहावत है, ठीक है ना? कोई आदतन संबंधी कार्य हो गया। आदत संबंधी कार्य जैसे हमने ये पढ़ा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ये उनकी आदत है। माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, तो ये उनकी आदत में आता है। तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग किया है? दैट का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार अपने को कभी टेंस में प्रयोग नहीं करना है, वो वाक्य किस तरह के आते हैं।